क्या है, अच्छे हैं। माताओं का दर्शन किया आपने ऊपर जाके? ऊपर 310 वृद्ध माताएं रहती हैं। वही माएं जिन माओं को उनके अपनों ने सताया, अपनों ने निकाल दिया। ऐसी माओं की गौरी गोपाल में सेवा होती है। माओं को रहने की व्यवस्था, भोजन की, दवाई की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। आप लोग सहयोग करते हैं तो माताओं को भोजन मिल जाता है। आपको ईश्वर इस लायक बनाए हों तो आप भी आए हैं वृंदावन धाम, तो वृद्ध माँ को भोजन का दान करके जाइएगा। आप भी अपनी ओर से माँ को भोजन दे सकते हैं कि आज का भोजन वृद्ध माँ को हम अपनी ओर से बंटवाएंगे। नाश्ते की सेवा हम अपनी ओर से कराएंगे। यहाँ जितनी सेवाएं चल रही हैं, हजारों संतों को भोजन बट रहा है। संतों को आप संतों को भोजन करा सकते हैं। जब आपकी बेटी बेटे का जन्मदिन आए तो माताओं को भोजन देकर, संतों को भोजन देकर ये जन्मदिन मनाया करिए। अन्न दान करने से आयु, यश, धन धान्य सब बढ़ता है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम। अभी मुझे गौदान करते समय एक दादाजी मिले, यहाँ है, अभी वहाँ है, गौदान उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल उनका धन सब कुछ बर्बाद हो गया, शराब पी रहे थे, गलत काम कर रहे थे, पर कथा सुनी और उन्होंने गौदान किया और अन्नदान बंटवाया तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बाद में उनको ऐसी प्रेरणा हुई, उन्होंने सारे नशे छोड़ दिए और उनका धन धान उन्हें वापस मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी के बारे में सोचने लगते हैं तो भगवान भी हमारे बारे में सोचने लगते हैं। जब हम किसी के बारे में नहीं सोचते तो हमारे बारे में, इसलिए आप कहते हैं ना, दूसरों का कांटा, दूसरे के पांव का कांटा हम निकालेंगे तो हमारी चुभन कम होगी। जब हम किसी का दुख दूर करते हैं ना तो हमारा दुख अपने आप दूर हो जाता है। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम दूसरों का दुख देख नहीं पा रहे हैं। जो दूसरों का दुख देखता है ना, उसका दुख ईश्वर देख ही लेते हैं। इसलिए इन वृद्ध माओं का दुख समझिएगा, सोचिएगा जिनके अपनों ने घर से निकाला हो उन पे कितना बड़ा दुख होगा। जिन बच्चों को पाला पोसा उन्होंने घर से निकाल दिया, कम से कम हम उन्हें भोजन तो दे ही सकते हैं। आप लोग यदि इस लायक हैं तो माँ को भोजन दीजिए। पहले देखिए माँ कैसी हैं, कैसी रहती हैं, फिर सहयोग करिए। पीछे रसोई चल रही है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। कोई भी आता है सबको भोजन मिलता है। रात के 2 बजे आपको भोजन, दिन के 2 बजे आपको भोजन, 24 घंटे 24 आवर चलता है। आप बताइए ये सबसे बड़ी सेवा है कि नहीं? अन्नदान की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर 1 लाख रोटियां बनती हैं रोज गौरी गोपाल में। 30 हजार लोगों को 1 लाख रोटी, लगभग 1 लाख। तो आप भी 1 रोटी का, 2 रोटी का दान जरूर करिए। और जो सेवाएं हम बता रहे हैं उन्हें अपनी आंखों से देखो कि वो सही है कि गलत है। हमारा कहा हुआ सही है कि गलत है? यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं 150। उन बच्चों को रहना, खाना, पढ़ना, लिखना निःशुल्क। हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते। आप लोगों से भिक्षा मांगते हैं, थोड़ा थोड़ा सहयोग करो। तो सोचो 150 बच्चों को निःशुल्क यहाँ शिक्षा मिल रही है। किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, गरीब बच्चे हैं। यदि हमारे और आपके द्वारा कोई पढ़ जाए तो ये पुण्य है कि पाप है? इसलिए उन बच्चों के लिए भी थोड़ा रोटी दीजिएगा। हम आपसे केवल रोटी मांग रहे हैं और कोई दौलत नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ माँ है तो रोटी चाहिए, बच्चे पढ़ रहे हैं तो रोटी चाहिए, रसोई बढ़ रही है तो रोटी चाहिए, संतों को भरपेट भोजन मिल रहा है तो रोटी चाहिए। तो ये रोटी आप 1-1 रोटी भी देंगे तो 4 सेवाओं की 4 रोटियां हो जाएंगी। तो ईश्वर ने किस लायक बनाया मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपको कुछ ना कुछ देने के योग बनाया ही होगा। इसलिए यहाँ गौशाला है, गाय की सेवा आप कर सकते हैं। भगवान करे आपको ईश्वर खूब दें और आप खूब दान करने योग्य बने। राधे राधे। लाइन से आइएगा। आगे आइए भैया, आगे आइए। जिनको भी यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग देना है, नाम लिखवाना है। यहाँ पर भी काउंटर है, जहाँ से आप लोग आ रहे हैं यहाँ भी नाम लिखा सकते हैं, अथवा आगे भी काउंटर है, वहाँ पर जाकर के अपनी सहयोग राशि देकर के नाम लिखाकर नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
सभी लोग वृद्ध माताओं